संबंध निभाना नहीं जानता, हमारे ठाकुर जी संबंध निभाना जानते। आप बनाओ तो सही, निभावे की जिम्मेवारी उन पर ही छोड़ दी हो, वो निभावेंगे। आप बस संबंध बना लो और संबंध बना करके बस ये प्रस्तुत कर देना प्रमाणित रूप से कि हाँ ठाकुर जी ये संबंध हमारा है आपसे, और वो प्रतीक्षा करना प्रमाणित ठाकुर जी करेंगे उसको। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं। अनेक लीलाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। कहीं गुरु रूप में, दक्षिण भारत में हमारे गुरु परंपरा में, श्री रामानुज गुरु परंपरा में हमारे रामानुजाचार्य जी के ठाकुर जी से 4 संबंध हैं, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, रामानुजाचार्य जी को। ठाकुर जी उनको अपना गुरु भी मानते हैं, ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, ठाकुर जी अपना पुत्र भी मानते हैं। चारों संबंधों में विद्यमान। तो दक्षिण में एक ठाकुर जी का स्थान था संपत कुमार भगवान, अभी भी है संपत कुमार भगवान। तो संपत कुमार भगवान जो थे, कोई मुगल शासन के समय पर कोई मुगल गया और मुगल जाकर के जैसे ही मंदिरों में जाते थे तोड़ फोड़ मचाने के लिए, तो मुगल जैसे ही वहां गया, संपत कुमार भगवान को मुगल की छोटी सी कन्या ने जैसे ही देखा, उसको लगा ये बहुत बढ़िया गुड्डा है, मेरे लिए ले चलो। राजा तो मुगल तो अपने समय में कुछ भी करते थे, और बेटी की प्रसन्नता के लिए संपत कुमार भगवान को मंदिर से निकाल करके वो दिल्ली ले आए, और बेटी अपने पास रखती, ये मेरा गुड्डा है, उसी को नहलाती खिलाती पिलाती, उसी के संग रहती। वो तो साक्षात ठाकुर जी हैं। एक दिन रात्रि में रामानुजाचार्य जी शयन कर रहे थे, संपत कुमार भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले, तुम आराम फरमा रहे हो, आनंद कर रहे हो, और यहाँ पे हमको ये मुगल लोग ले आए हैं गुड्डा समझ करके, इनकी बेटी हमारे संग में ऐसे खेलती है जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल। ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान आज्ञा करो, क्या करें? बोले आज्ञा क्या करें, जल्दी आओ, हमको लेके जाओ यहां से। तो रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली आए, और दिल्ली में उस बादशाह के दरबार में जाकर के स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने निवेदन किया, हमारे ठाकुर जी को तुम्हारी बेटी गुड्डा मान करके अपने संग ले आई है। हमारे ठाकुर जी हैं, वो कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है, उनको हमको वापस कर दो। और जो मुगल राजा था वो कहने लगा, बोले कि मैं कैसे मानूं वो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। और भाई तुम लोगों के यहाँ तो ऐसा भाव है ना कि ठाकुर जी किसी से ज्यादा रीझ जाए तो उसके पास चले भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, आनंद करते हैं। यदि तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो तुम यहीं खड़े खड़े बुला दो, वो अपने आप कमरे से निकल के आ जाएं। यदि वो आ जाएंगे तो तुम ले जाना, और यदि वो नहीं आए तो चुपचाप यहां से चले जाना। ठाकुर जी को वो जो भी हैं वो यहीं रहेंगे, मेरी बेटी खेलती है उनके साथ। रामानुजाचार्य जी वहीं बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यान किया संपत कुमार भगवान का, और कहा, हम हजारों किलोमीटर पैदल चल करके दिल्ली तक आ गए हैं, अब आप कृपा करो, आप कक्ष से निकल करके बाहर आ जाओ, अपनी प्रभुता प्रस्थापित करो, चलो हमारे साथ। नेत्र बंद करके प्रार्थना की तो ठाकुर जी उनके चित्त में आकर के कहने लगे, बोले ये कलयुग है, और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं। अर्चक चाहेगा तो सोऊंगा, अर्चक चाहेगा तो उठूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा। मैं अपने योग बल से कुछ नहीं करता हूं, मैं अर्चक के अधीन होता हूं। आप ही कक्ष में आइए, मुझको लेकर के जाइए। और जब ठाकुर जी इतना प्रवचन सुनाने लगे तो रामानुजाचार्य जी को गुस्सा आ गया ठाकुर जी पे। बोले, हम इतने 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, वैसे आपको कुछ भी करना हो तो उसमें कोई विधान नहीं आपका है, बलि के यहाँ जाके 2 पग से 3 लोग नाप लेते हैं, खुद के मन में आ जाए तो कुछ भी करोगे, लेकिन हम कह रहे हैं तो अब आप यहाँ पे आकर के, मैं तो अर्चक के अधीन हूं, वो चाहेगा तो ही चलूंगा, वही चाहेगा तो ही करूंगा, बैठे रहो यहीं पे, हम जा रहे हैं वापस यहां से। ठाकुर जी पर जब थोड़ा क्रोध किया तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं, और उसी भाव से देखते ही देखते बादशाह के सामने अपने आप संपत कुमार भगवान की प्रतिमा चल करके आई मूर्ति, और कमरा से बाहर आकर के श्री रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के विराजमान हो गया।
रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को हृदय से लगाए, बादशाह भी नतमस्तक हो गया और रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को लेकर के आए, पुनः मंदिर में स्थापित किया, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद देखा तो वो राजा बादशाह जो था वो अपनी सेना और अपनी पुत्री के साथ द्वार पर खड़ा था। रामानुजाचार्य जी बोले आप क्यों आए हैं? बोले महाराज मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता केवल मेरी बेटी की प्रसन्नता, और जब से आपके ठाकुर जी चले गए मेरी बेटी बहुत रोती है, आप कृपा करो भगवान, मेरी पुत्री को एक बार उनका दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी उस बालिका को दूर मंदिर के दूर से ही जैसे ही गर्भगृह में बैठे संपत कुमार भगवान को दिखाया, ठाकुर जी के मुख पर मुकुट देख करके शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी का दर्शन करके उस बादशाह की जो पुत्री थी उसने वहीं प्राण त्याग दिए ठाकुर जी को देखते देखते। रामानुजाचार्य जी के चित्त में भाव आया, बोले कि ये ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी इसको स्वीकार कर चुके हैं। और तभी उन्होंने टर्की अंबा, वो टर्की का था राजा, तो आज भी दक्षिण में मां को अंबा बोलते हैं, अंबा बोलते हैं, तो टर्की अंबा करके छोटा सा विग्रह ठाकुर जी के बगल में स्थापित किया उस बादशाह की पुत्री का। और आज भी साल में एक दिन आता है, उस दिन ठाकुर जी का उस कन्या से विवाह होता है और ठाकुर जी उस दिन पठानी कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो टर्की के बादशाह की पुत्री है। मैं दर्शन तो नहीं किए लेकिन मैंने कथा सुनी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी पे छोड़ो, वो निभाएंगे और ये निश्चित निभाएंगे। ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े कृपालु। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसे श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के विषय, अधिकारी, संबंध, और चौथा भाव था प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप यदि स्वयं को वैष्णव मानते हैं, आप यदि स्वयं को भक्तों की गणना में गिनते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, तापत्रयोन्मूलनम, मतलब फिर जितने भी ताप हैं उन तापों से आपको संकट नहीं होना चाहिए, आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बंधुओं, भक्त का मतलब केवल भेषधारी हो जाने से नहीं होता है। भक्त का मतलब बहुत कथाएं और बहुत अध्ययन करने मात्र से नहीं हो जाता है। आपके स्वभाव में दिखना चाहिए कि आप भक्त हैं। और स्वभाव में सबसे सुदृढ़ता क्या है, क्या दिखना चाहिए? कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, तब समझो कि आप वैष्णव। माफ कीजिएगा, दाल खाते समय यदि नमक कम आपको पता चल जाता है तो आप भक्त नहीं हो। रोटी पाते समय आपके मन में यह भाव आ जाता है, अरे राम राम ठंडी सी हो गई है, तो समझो अभी आप भक्त नहीं हो। रबड़ी खाते समय यदि आपको इतना भान हो जाता है कि इसमें मिठास कम है, तो अभी आप भक्त नहीं हो। मैंने तो केवल जीव की बातें करी हैं, प्रत्येक इंद्रिय के प्रति यह भाव होना चाहिए। चलो देखो, अब आप कहोगे महाराज खुद तो 2 AC लगा के बैठे, हमको समझा रहे हैं, आके देख लो इनमें से हवा कुछ नहीं आ रही है, बल लगे हुए हैं ये। पर सत्य बताएं, गर्मी का अनुभव कब तक होता है? जब तक कथा शुरू नहीं हो जाती। जैसे ही बोलना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद सही बता रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि यहां से हवा आ रही थी कि नहीं, कहीं से पसीना आ रहा था। और तो और क्या बताएं, हमको संसार में सबसे ज्यादा भय केवल एक वस्तु से लगता है, और मैं काम कर रहा हूं कि उस भय से मैं जल्दी निवृत्त हो जाऊं। और वो भय है, मुझको छिपकली नहीं दिखनी चाहिए, बस
वो अगर दिख जाए तो मैं, लेकिन व्यासपीठ पे कई बार वो भी दिखी है। और कथा करते करते, ये मॉनिटर रख रहे थे, इसके ऊपर ही बैठी थी, 4 घंटा बैठी रही और मैंने कथा करी प्रेम से। ये बात तो अनुभव में आई कि जितनी देर भगवत सन्निधि में रहते हैं उतनी देर संसार का भय हो, संसार का सुख हो, संसार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था, अवस्था, अव्यवस्था आपको विचलित नहीं करती है। परंतु भगवत संबंधी नहीं, हर स्थिति में हम ऐसे हो जाएं, हमको किसी भी प्रकार की किसी भी अव्यवस्था व्यवस्था से कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, तब समझो हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, तब समझो भक्ति अब आ रही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्याज लहसुन नहीं खाते, कहीं प्याज लहसुन का मिले तो महाराज जी तो कह रहे थे कुछ फर्क नहीं पड़ना जी, खा लो, ऐसा नहीं। हाँ, तामसिकताएं जो हैं, दूषित वस्तु जो है, भगवत निवेदित जो वस्तु नहीं हो सकती, उनसे तो बचना ही है। पर किसी भी प्रकार की स्थिति आपके चित्त को हिला ना सके, आपके चित्त को विचलित ना कर सके। तापत्रयोन्मूलनम, ये तो मैंने अब व्यवस्था और आदि आदि वस्तुओं की बात की, पर जीवन में आने वाले संकटों का भी ज्यादा प्रभाव नहीं। जैसे कि हमारे श्री कुंभन दास जी, अष्ट सखा श्री कुंभन दास जी, मेरे को बहुत प्रिय लगते हैं श्री कुंभन दास। कुंभन दास जी के जीवन चरित्र में वर्णन आता है कि कुंभन दास जी तिलक जब करते थे ना, उनके पास आरसी नहीं थी, शीशा नहीं था। एक कठौते में जल भरते और जल में छाया देखते अपने मुख की, तब तिलक लगाते थे, तब स्वरूप करते थे। कुंभन दास जी इतने दुर्बल थे कि उनके पास बैठने के लिए अच्छा वाला आसन नहीं था। गायों को खिलाने वाली घास फूस आदि जब सूख जाती, उसी से ही सुंदर कुशा का एक आसन बनाते, उस पर बैठते थे। कुंभन दास जी की स्थिति ऐसी थी कि राजभोग तो मंदिर में पाते थे, पर साईं के प्रसाद की कोई ठिकाना नहीं होता था कि घर पे बन पाएगा क्या। ऐसी स्थिति में श्री कुंभन दास जी थे, लेकिन कभी भी अपने चित्त से ठाकुर जी से शिकायत करियो, कभी नहीं, निरंतर भजते थे ठाकुर जी को। वर्णन आता है कि श्री कुंभन दास जी के आज भी खेत है गोवर्धन के पास में। तो श्री कुंभन दास जी जब अपने खेत में खेती करते थे, तो कुंभन दास जी तो आगे हल लेकर के चलते थे और पीछे पीछे हमारे श्री गिरधर गोपाल जी हाथ में बीज लेकर के बोते हुए चलते, वो छालते हुए चलते कुंभन दास जी के साथ में। वो खेत आज भी हैं गोवर्धन में, जहां ठाकुर जी अपने हाथ से बुवाई करवाते थे। और ये कोई 5000 वर्ष द्वापर पहले की बात नहीं है, इसी कलिकाल में, आज से 450-500 वर्ष पहले, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, तब की घटना है। कुंभन दास जी हल जोतते थे और ठाकुर जी पीछे पीछे बीज लेकर के उनके साथ में खेती करवाते थे कुंभन दास जी के संग। अब सामान्य मानवीय दृष्टि से देखो तो कुंभन दास जी के पास में भोजन को अन्न नहीं है, कुंभन दास जी के पास बैठने को आसन नहीं है, कुंभन दास जी के पास देखने को शीशा तक नहीं है। लेकिन भक्त दृष्टि से देखो तो पूरे जगत का जगत नियंता, जगदाधार उनके साथ खड़ा है। कई लोग इस बात की भूल कर बैठते हैं, बहुत धनवान व्यक्ति को देख करके कहते हैं इस पे भगवान की बड़ी कृपा है। गलत कहते हो आप, नहीं है कृपा। ठाकुर जी की कृपा धन के रूप में कभी नहीं होती। ठाकुर जी की कृपा बाह्य दिखने वाली व्यवस्थाओं से कभी नहीं होती है। ठाकुर जी की कृपा आपके स्वभाव से होती है। आपका स्वभाव यदि सुंदर है तब समझो हाँ ठाकुर जी ने कृपा कर रखी है इस पर। इसका स्वभाव देखो, व्यवहार देखो, इसकी बुद्धि की सरलता देखो, सहजता देखो, निर्मलता देखो, तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। लोग धनवान हो गए, लोग ऐश्वर्यवान हो गए, लोग सब प्रकार सर्वगुण संपन्न हो गए और कहते हैं ये ठाकुर जी की कृपा। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है। कुंभन दास जी खेती करते, ठाकुर जी पीछे लिए लिए उनके साथ खेती करवाते। इतने में ही
साय के 4 साढ़े 4 बज गए और ठाकुर जी के उत्थापन दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में। ठाकुर जी वहीं खड़े हैं कुम्मन दास जी के साथ, ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, संध्या का दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में, और कुम्मन दास जी हल आदि छोड़ करके दौड़े और कुआं से जल्दी जल निकाला, अपने पांव धोने लगे, हाथ पोंछने लगे, मुख पर जल डालने लगे। ठाकुर जी बोले, ए कुम्मना क्या कर रहा है? ए सुनना रे, मंदिर को घंटा बज गो, दर्शन करवे जाऊंगो। ए बाबड़े, मैं तो तेरे संग खड़ा हूं, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूं, मंदिर काय को भाग रहा हूं? फिर देख कैसो बाबड़ो, मैं संग ही बैठा हूं, संग ही खा रहा हूं, संग ही सब लीला कर रहा हूं, फिर वो मंदिर भाग रहा है। कुम्मन दास जी बोले, ठाकुर जी ये मेरे ऊपर कृपा है कि आज आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ खाते हैं, मेरे साथ लीलाएं करते हैं, परंतु इस स्थिति में मुझे पहुंचाया तो मंदिर नहीं है ना, उस मंदिर का त्याग मैं नहीं कर सकता। जिस स्थिति, जिस मंदिर ने आपको इस योग्य मुझे बनाया, पहले आप नहीं आते थे तब आप मुझे वहीं मिलते थे, पहले जब आप मेरे साथ नहीं रहते थे तब मैं आपको वहीं देखता था, और आज आप मुझे मिल गए तो मैं उस स्थान का त्याग क्यों कर दूं? और दूसरी बात, यहां आप मेरे प्रेम के बल से आते हैं प्रभु, आज आ रहे हैं कल आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर मंदिर में तो आप आचार्य के आचार्यत्व से प्रतिष्ठित होकर के बैठे हैं, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। ठाकुर जी संग खड़े तब भी कुम्मन दास जी मंदिर भागते कि मैं मंदिर में दर्शन करूंगा। वही श्याम सुंदर जो अभी अभी हल चलवा करके आए हैं, उन्हीं के सामने जाते, किसी में प्रचार नहीं करते कि देखो मेरे संग अभी हल जुतवा के आयो, मेरे संग अभी खेत जुतवा के आयो, ऐसा नहीं कहते, जाते सीधे उसी भाव से दर्शन करते जैसे मानो 4-5 दिन बाद या 4-5 महीने बाद किसी वैष्णव को दर्शन हुआ हो। दोनों भुजाएं उठा लेते, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते, एक खंभ की टेक लेकर के वहीं खड़े खड़े पद सुनाते ठाकुर जी को गा के। कुम्मन दास जी गाते हैं, बहुत सुंदर भाव। नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे नहीं रूप देख। कितने सुंदर हैं ठाकुर जी कि एक बार जब श्याम सुंदर दिखते हैं ना, तो ये आंखों की पलकें जो हमारे वश में नहीं होती हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब हमारे वश में है, हम जब चाहते हैं ये इंद्रियां तब वही क्रिया करती हैं, परंतु नेत्रों के जो ये पलक है ना, ये हमारे वश में नहीं, हम सोच के कभी पलक नहीं झपकते, अपने आप ये अपने आप होती रहती हैं, ये हमारे वश में नहीं होती। लेकिन कुम्मन दास जी कहते हैं जिस दिन श्याम सुंदर आपको वास्तव में दिख गए, आप चाहोगे भी ना तो भी आपकी पलक झपक नहीं पाएंगे, ऐसा है उनका रूप। आहा। नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे नहीं, गोवर्धन के अंग अंग प्रीति, गोवर्धन गोवर्धन के अंग अंग प्रति, गोवर्धन के अंग अंग प्रति, निरखी नैन मन रहत नहीं, निरख नैन मन रहत नहीं, नैना पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे। बंधुओं,
कभी कभी इन पदों को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हमने तो दर्शन किया ही नहीं अभी तक। हम राधा रमण जी का दर्शन करने जाते हैं और चंद मिनटों में दर्शन करके फिर निकल भी आते हैं। इसका मतलब क्या है? कुम्भन दास जी जिस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, ये स्थिति हमारे साथ तो कभी घटी ही नहीं है। नैन पलक लागे नहीं रूप देख, गोवर्धन के अंग अंग प्रति निरख नैन मन रहत नहीं। इसी भाव का वर्णन श्री प्रहलाद जी महाराज करते हैं। जब नृसिंह भगवान ने पूछा कि तुमको मेरे रूप से डर नहीं लगता, तब प्रहलाद जी कहते हैं, ठाकुर जी मैंने पहले से ही विचार किया था कि जिस दिन आप आओगे, आपके पैर के नख से लेकर के आपके मुख तक एक एक रों का दर्शन करूंगा। पर क्या करूं भगवान, जब से आप पधारे हो ना, मेरे नेत्र आपके पैरों से ऊपर जा ही नहीं पाए। मैं जब से आप आए हो आपके चरणों को ही देख रहा हूं ठाकुर जी। आपके चरण ही इतने सुंदर हैं कि उनसे नेत्र में हटा नहीं पा रहा हूं। या तो बंधुओं हम लोगों ने अभी तक ठाकुर जी को देखा नहीं है, हमारी स्थिति वैसी भई नहीं है। अगर है जाती ना तो ये पद जो हम गा रहे हैं ये हमारे साथ घटता। कुम्भनदास जी कहते हैं, कहारी कहो कछु कहत न आवे, कहारी कहो कछु कहारी कहो कछु कहत न आवे, कहारी कहो चित चुरायो वह मांग दही, चित चुरायो चित चुरायो वह मांग दही, चित चुरायो वह मांग दही। नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे। कुंभन दास दरस कर, कुंभन दास प्रभु के मिलवे की सुंदर बात सबसों कही। 5 मिनट पहले ही जो क्रीड़ा करके आए हैं ठाकुर जी, उन्हीं ठाकुर जी का वही श्रृंगार है, वही स्वरूप है, वैसे ही सब कुछ है। वही ठाकुर जी जब जाकर के गर्भगृह में विराज गए तो श्री कुम्भन दास जी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल अभी अभी देखा हो। और देख करके अपनी स्थिति को कहते हैं कि क्या कहूं, किससे कहूं अपने हृदय की वेदना। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर, इन्होंने चित्त मेरा हरण कर लिया है। इतने सुंदर सुंदर रों हैं ठाकुर जी के, ऐसे सुंदर सुंदर अलकावली, ऐसे सुंदर अंग हैं ठाकुर जी के कि एक अंग को भी एक जीवन पर्यंत देखो तो भी कम पड़ जाएगा। ऐसे सुंदर है श्याम सुंदर। कुम्भन दास जी का प्रसंग हमने क्यों उठाया था? कुम्भन दास जी की भक्ति सुन ली, और कुम्भन दास जी की स्थिति क्या थी कि घर में तिलक लगाने को शीशा भी नहीं है, बैठने के लिए आसन भी नहीं है, प्रसाद पाने के लिए अन्न भी नहीं है। वो है श्री कुम्भन दास। लेकिन कभी भी अपनी स्थिति के चलते ठाकुर जी से कभी याचना की हो या अपनी स्थिति की उनको पीड़ा कभी हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसको कहते हैं तापत त्रयोन्मूलनम। हमें अपनी पीड़ा दिखाई देती है, अपनी पीड़ा समझ आती है, अपनी पीड़ा का अनुभव होता है और ठाकुर जी से कहने की इच्छा होती है, तो अभी आप भगवदीय नहीं हुए हो। ये प्रेम का स्वभाव तो संसार में भी है कि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, वो सन्मुख यदि आ जाए
तो हम छुपाते हैं कि हम पीड़ा में, उसको नहीं बताते। तो फिर ठाकुर जी को क्यों बताते हैं हम? तापत्रयोन्मूलनम। और यदि पीड़ा अपनी दिखती है, बहुत पीड़ाओं का अनुभव होता है, तो आइए भागवत जी की शरण में, यही करेंगी आपको, तापत्रयोन्मूलनम। फिर अनुभव नहीं होगा। ये भागवत का चौथा लक्षण है, प्रयोजनम तापत्रयोन्मूलनम। वृंदावन में कई ऐसे रसिक संत हैं, एक दो उनको तो मैं भी जानूं, वो मधुकरी पाकर के प्रसाद, मधुकरी लेकर के और मधुकरी पाते हैं। और मधुकरी भी ऐसे नहीं पाते कि गए आपके यहां और मधुकरी लेकर के आए तुरंत पा ली, नहीं। हमारे घर के बगल में, बिल्कुल बगल में ही है भागवत निवास, वहां के कई संत पतो कहा करें, मधुकरी लेकर के जाएंगे और फिर ब्रज की रज में गड्ढो करेंगे और जितनी मधुकरी लेके आए सब्जी अलग करके रोटी इनको वहां में गड्ढे में गाड़ देंगे भीतर ब्रज की रज में ही। और फिर नाम जप करेंगे, जब नाम जपते 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 नेक भूख तेज है जाए, तब वही रज को हटाए के वहां में तो रोटी निकाल के वाकू झाड़ के वाकू पाले। ऐसी मधुकरी पामे। हम लोग कर सके ऐसो? नहीं कर सके, क्योंकि हमको स्थिति, अवस्था, व्यवस्था सब समझ आती है, पर वैष्णव को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर स्थिति में रह लेता है, हर स्थिति, हर व्यवस्था, हर अवस्था उसके लिए समान हो जाती है। बहुत व्यवस्थित कर दो तो प्रसन्न नहीं होगा, बहुत अव्यवस्थित कर दो तो दुखी नहीं होगा, वो सम ही रहेगा दोनों अवस्थाओं में। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये सारे लक्षण प्रदान करने की सामर्थ्य है श्रीमद्भागवत में। तो भागवत की कथा भैया इन इन लक्षणों की प्राप्ति के लिए श्रवण कीजिए। कौन कौन से लक्षण बताए? बताते तो हम बहुत सारे हैं, आप लिखा करो। अब कब मन में कौन सा भाव आ जाए? अभी अभी 4 बताए। सबसे पहला, धर्म छोड़ परम धर्म की स्थिति होना। दूसरा बताया मात्सर्य दोष से रहित होना। तीसरा बताया भगवत वैष्णवों में ही अपने संबंधों को देखना। और चौथा बताया किसी भी प्रकार की स्थिति में सम हो जाना। मैं तो एक बात और कहूं, कथाओं में कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत और भक्ति मार्ग क्या है? बोले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। आपको लग गया फिर सुनने है जाओगे, फिर पता नहीं चलेगी का हेरो का ना हेरो, कौन हमते कछु कह गयो, कोई ने हमते कछु बुरो बोल दियो, याने मुझको गारी दई, याने मेरो सम्मान कियो। अब सुनने है गए तो फिर सम्मान करे तो अच्छो नहीं लगेगा, बुराई कर दे तो बुरो नहीं लगेगा। एक प्रकार से यही समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग सुन्न करने का इंजेक्शन है। सुन्न ना भय हो तो समझो अभी आपको बढ़िया से सही नस में इंजेक्शन लगो नहीं है, अभी तक आपने कथा सुनी नहीं है, यही समझ लो। हर स्थिति में सम होना सीख जाओ। और एक बात और कहें, अनुकूल स्थिति में सम होना सामान्य बात है, प्रतिकूल स्थिति में सम होकर के दिखाओ। जहां आपके अनुकूल नहीं है अवस्था व्यवस्था, वहां सम होकर के दिखाओ। भक्ति बड़ी कठिन है, जिसको हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो हम भक्त हैं, बहुत कठिन। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण गाया गया। 2 श्लोक हुए, अब तीसरा श्लोक। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत।
वक्ता को चाहिए सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। वक्ता को चाहिए इस व्यासपीठ पर सुख बनकर के बैठे, तोता बनकर के बैठे। अब ये तीसरा श्लोक जो है ये वक्ताओं के लिए। वक्ता को चाहिए कि जब व्यासपीठ पर बैठे तो अपने अंदर ये भावना लाए, जैसी भावना एक सुख की होती है, जैसी भावना एक तोते की होती है। तोते का स्वभाव कैसा होता है, सुख का स्वभाव कैसा होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को ही चखता है, सुख का ही स्वभाव होता है। सुख ने जिस फल पर मुख लगा दिया, निश्चित है 110% है कि वो फल मीठा ही होगा। आजकल तो नहीं मिलते, हमें तो अभी तक बहुत दिनों से ऐसा मिला ही नहीं कोई फल। हाँ, सांसारी फल नहीं मिला, भागवत फल तो मिला है जो सुखदेव जी का उच्छिष्ट है, पर सांसारी फल जैसे आम हो, अमरूद हो, सेब हो, ऐसा कोई फल अभी बहुत दिनों से नहीं मिला जिसमें सुखदेव जी का मुख लगा हो। पहले होते थे, हमारे नाना जी, दादा दादी सब लोग लाते थे, बोलिया खा ले लाला जे मीठो होएगो। मैंने कायकू जामे तोता ने मुख लगाए रखो, वह खाए देखो तो मीठो ही होतो। आप लोगों ने भी खाए होंगे बचपन में, अब तो नहीं मिलते। सुख मुखाद, तो तोते का स्वभाव क्या होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को खोजेगा, उसमें मुख लगाएगा, स्वयं भी रस लेगा, और जब मुख निकाल करके बाहर आएगा तो फल से निकलने वाले टपकने वाले रस जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी उस रस को ले लेते हैं। उस फल को तोड़ के कोई ले जाता है, जाकर के खाता है, परिवार में बांटता है, जिसको देता है उन सबको भी रस मिल जाता है। ऐसा ही स्वभाव वक्ता का होना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष में कई सारे फल लगे हैं। ऐश्वर्य रूपी फल भी लगा है, प्रतिष्ठा रूपी फल भी लगा है, दक्षिणा रूपी फल भी लगा है, बहुत सारे भक्त पीछे लगेंगे ये फल भी लगा है, फॉलोअर्स रूपी फल भी लगा है। पर वक्ता को चाहिए वो सुख बनकर के जाए और केवल श्रीमद् भागवत रूपी इस मीठे फल में ही मुख लगाए, स्वयं को रस लेवे, स्वयं को रस देवे, और फिर वह रस लेकर के सामने बैठे जितने श्रोता हैं उन सबको भी रस उन्मुक्त कर देवे। ये सुख का लक्षण होता है। व्यासपीठ से कई सारे फल मिलते हैं, उन फलों के पीछे ना जाए, केवल भागवत रूपी फल को ही अपनाए कि सुख मुखाद्रमृत द्रव संयुतम। सुख बनकर के व्यासपीठ पर बैठे, और श्रोताओं को क्या करना है? सुख बनकर के जब वक्ता कथा सुना रहा हो तो सुने ना, तो पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत की कथा को सुने ना, पिए पिए। सुनने में और पीने में अंतर क्या है? सुनी हुई वस्तु कभी कभी विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं, पर पी हुई वस्तु अपना असर आपके तन पर जरूर दिखाती है। चाहे औषधि को ले लीजिए, चाहे घी को ले लीजिए, चाहे मदिरा को ले लीजिए, चाहे किसी भी पेय पदार्थ को ले लीजिए, जिसको आप पियोगे वो आपके तन को लगेगा, दिखेगा आपके तन से कि हां इसने इस वस्तु का सेवन किया होगा। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का पान करो, ताकि पान करने के बाद आपके अंग अंग से वो दिखे कि हां ये भागवत का श्रोता है, इसने भागवत को पिया है। आपके तन से दिखे, आपके नेत्रों से दिखे, आपके व्यवहार स्वभाव वाणी में दिखे कि हां ये भागवत का श्रोता है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए।
गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे मुरली मनोहर गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे मुरली मनोहर गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम सौभाग्य है आज। वैसे तो मध्याह्न राजभोग संग ही पाके आए हैं दोनों, पर कथा में व्यास मंच पर जब बैठे हैं उस समय गुरुदेव का आगमन और गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हो जाएं तो निश्चित समझो कि ठाकुर जी ही पधारे हैं, साक्षात लाल जी ही पधारे हैं। हमारे पूज्य आत्मा के गुरुदेव और तन के पिताजी दो संबंधों से एक रूप में विराजमान हमारे लिए तो श्यामा श्याम ही है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के जो श्वेत वस्त्र हैं ये किशोरी जी, और जो कालो पटका है ये ठाकुर जी हैं। दोनों श्यामा श्याम ही विराज रहे हैं। ऐसे श्यामा श्याम के रूप में पधारे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा से दास को कुछ कहने का, कुछ अपनी टूटी फूटी वाणी से बस कुछ भी बोलने का जो ये भाव मिला है, जिनकी कृपा से मिला है, ऐसे गुरुदेव भगवान आए। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यह भी एक संयोग वृंदावन का है कि यहां नित्य दर्शन होते हैं, यहां नित्य संत महापुरुष आते रहते हैं। और हमारे लिए तो इतने सौभाग्य की बात, हम कोई संत के दर्शन ना भी करवे जाएं तो हमारे घर में ही ऐसे संत घूम रहे हैं, वही दिख जाएं तो हमें लगे कि बस है गो कल्याण। सुबह उठते ही दर्शन है जाएं, रात को सोवे जाएं तो दर्शन करके चले जाएं। और इतने सहज भाव में ये संबंध मिला है कि शिष्य के नाते आज्ञा का पालन भी होता है और पुत्र पिता के नाते जो है वाद संवाद भी होता है दोनों। क्योंकि केवल गुरु का संबंध एक जगह हो तो वहां तो संकोच होता है कि हम गुरु जी से कैसे बोले, पर संकोचवश कई कई जगह रुक जाते हैं, लेकिन कई जगह पुत्र होने के नाते अपना भाव भी रख देते हैं। तो दोनों भावों से जो संबंध निर्वहन होता है, बड़ी कृपा है। हम तो कभी कभी कथाओं में मैं कहता हूं कि ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी। पहली कृपा करी मानव बनायो, दूसरी कृपा करी ब्रजवासी बना दियो, और तीसरी कृपा करी कि ब्रजवासी में हूं, कोई कहीं भी ब्रज में दे देते जन्म, वृंदावन में ही जन्म दियो। और हमारी जन्मभूमि भी यही है, 200 मीटर आगे एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल वो बंद है गो दिखे।
सराफ हॉस्पिटल अभी खुला है, मैं तो गया ही नहीं, 27 वर्ष पहले जन्म लिया, उसके बाद कभी नहीं गया उसमें। पर हाँ, जब भी वहां से निकलता हूं प्रणाम कर, मैंने कि यही मेरी जन्म स्थली है। तो जन्म भी मिला तो ब्रज में मिला, ब्रज में भी वृंदावन में मिला। ठाकुर जी देखो इतने में भी रुके नहीं, और कृपा करी सो ठाकुर जी के घर में जन्म दियो है। ऐसे घर में जन्म दियो जहां जन्म लेते ही सबसे पहले कानन में श्रीमद् भागवत के श्लोक ही गूंजे होंगे। ठाकुर जी इतने में भी रुक जाते कि भाई ठीक है बहुत कर दी कृपा, अब रुक जाओ। नहीं माने, नहीं है, फिर भी नेक बड़ो भयो सो व्यासपीठ दे दे, बोले अब मेरी कथा तू भी गा। इतने सब अनुग्रह करवे के बाद भी ठाकुर जी माने नहीं और कृपा कर दी, बोले नहीं अब मेरी सेवा और कर। तो गिरधर लाल जी आ गए, वो सेवा भी करा रहे हैं। बड़े कृपालु हैं भैया ठाकुर जी, सब पे अनुग्रह करें, सब पे कृपा करें। बस ठाकुर जी से प्रार्थना है ये अनुग्रह, ये कृपा सदैव बनाए रखें। वैसे तो निर्गुण भक्त जो होता है ना, वो इस कृपा की भी कामना नहीं करता ठाकुर जी से। वो क्रम जब आएगा ना, सात्विक, रजोगुणी, सात्विक, निर्गुणी आदि भक्तों के, तब उस क्रम का मैं विस्तार करूंगा। वो मुक्ति की भी कामना नहीं, हम भी नहीं करते मुक्ति कामना। हम तो एक बात कथा में कहते हैं कि अगर ठाकुर जी मुक्ति देंगे भी ना तो वैकुंठ जाएंगे, ये तो निश्चित है कि वैकुंठ तो मिलेगा। कथा इतनी गा रहे हैं तो इतनी तो कृपा कर ही देंगे, ठाकुर जी वैकुंठ बुलाएंगे। पर वैकुंठ बुला के हम ठाकुर जी से कहेंगे ठाकुर जी हमको ऐसे ही वैकुंठ में बैठवे के काजे मत बुलाओ। ठाकुर जी ने कहा करेगा, बोले आपको कथा सुनाऊंगा आपकी, और ठाकुर जी को बैठा के उन्हीं की कथा फिर ठाकुर जी को सुनाएंगे। हम सत्य बताएं, हमारी यही इच्छा है कि शामा शाम सामने बैठे और उनकी कथा उनको सुनाई जाए। अभी तो हम लोग विचार करें अपने मन में कि ठाकुर जी ने ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा। वहां तो कथा कहते कहते पूछ लूंगा, श्री जी बताइयो ठाकुर जी ने ऐसा किया हो। ठाकुर जी से पूछ रहे हैं बताइयो श्री जी ऐसा कर रहे हैं, कितना आनंद आवेगा। और फिर जब कथा पूरी हो जाएगी ना, सो श्री जी और ठाकुर जी आएंगे, हाँ भैया कथा पूरी हो गई, तो हम कहेंगे लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे लो दक्षिणा। हमने की दक्षिणा हमारे मन की होनी चाहिए। क्या? बोले फिर से वृंदावन भेज दो, फिर से ब्रज में भेज दो, और फिर से हमको ठाकुर जी को ही पुत्र बनाए दो, फिर से व्यास बना दो, फिर से लाल जी की सेवा दे दो, फिर से वृंदावन दे दो, ये दक्षिणा दो। हमने पहले ही सोच रखी है क्या करना है। आप सब भी सोच के रखो आगे को कहाँ नियम बनाना है। ये भजन वजन से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन ठाकुर जी मिलेंगे तो कहाँ करोगे, उनसे बैठ के कैसे चर्चा करोगे, कहाँ भाव रखोगे। सब गोपनीय रखो, थोड़े थोड़े भाव, हमारी तरह नेक नेक भाव ही बताओ, बाकी सब तो अंतरंग भाव रखो, गोपनीय रखो। कैसे कैसे करोगे। 7 दिन कथा होगी, हमारे यजमान ठाकुर जी बनेंगे, कितना आनंद आवेगा। ठाकुर जी तिलक करवे आए करेंगे मंच पे, जैसे यजमान आते हैं, माला पहनाए करेंगे, फिर आरती किया करेंगे भागवत जी की। कैसे देखो करेंगे ठाकुर जी। इन सब कथाओं का एक ही फल चाहिए कि हमको शाम शाम को कथा सुनानी है, वो कथा सुने। एक विनय पत्रिका का एक पद है गोस्वामी तुलसीदास जी का, इतना सुंदर पद है। भक्त के अंदर भी तनिक चतुराई होनी चाहिए। जैसे हमारी चतुराई की हम दक्षिणा वृंदावन मांगेंगे, ऐसी चतुराई ठाकुर जी से भक्ति मांगवे की हो तो अच्छा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में ठाकुर जी से एक भाव कह रहे हैं। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। गाओ। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो,
हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। हरि जी बहुत अनुग्रह की। जब तक पद मिल नहीं जाए दोहराते रहो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। अच्छा एक और बात है, जब तक मिलेगो नहीं, जब तक मैं ढूंढता रहूंगा, और जैसे ही प्रसंग से आगे बढ़ूंगा सुई निकले आवेगो। कितनी बार कथाओं में ऐसा होता है। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। प्रभु जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। प्रभु जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि जी बहुत अनुग्रह कीन्हो। अब तो मिले कोई नहीं, जन कहाँ गए हो। हरि जी बहुत अनुग्रह कीन्हो। लो भैया एक कोई पंडित आपने ढूंढ के दो यहाँ में से, तब तक हम आगे को प्रसंग कहें। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ठाकुर जी आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, लेकिन ये कृपा आपने अपने मन से करी है, मेरे मन से नहीं करी है। मैं भी कछु चाहूं नाथ आपसे, और वो जो चाह रहे हैं ना, इतना सुंदर पद है। अभी ठाकुर जी से अभी मिल जाएगा तो गाएंगे आगे। तो हम तो यही भाव रखते हैं, ठाकुर जी आपने इतना अनुग्रह किया है, इतने सब कृपाएं करी हैं, बस एक कृपा और कर दियो, एक बार हमसे कथा सुन लो यजमान बन के, और फिर दक्षिणा में वृंदावन दे दियो। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में देखो दूसरो पद गाती मिल गयो ना। ये ठाकुर जी की लीला है भैया। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन हो, मोहि कृपा कर दीनो। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह। ठाकुर जी आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा करी। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन। आपको पता भागवत में ठाकुर जी कहते हैं सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है संसार में। लोग कहते हैं कि हम पर भगवान की कृपा नहीं है। ठाकुर जी श्रीमद् भागवत कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभ, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कुछ है, सबसे ज्यादा कठिन यदि कुछ है, तो वह है मानव शरीर प्राप्त होना। हमको वो मिला हुआ है। कृपा तो उसी समय हो गई जिस दिन ठाकुर जी ने विचार कर लिया कि इसको मानव बनाना है। मानव जन्म मिलने का मतलब, मैं कथाओं में इसको एक शब्द में अंकित करता हूं, मौका मिला है, अवसर मिला है, निकल लो। ये निकलवे को अवसर है, ये निवृत्त हवे को अवसर है। ठाकुर जी ने आपको चुना है मानव बना करके कि भाई अवसर दे रहा हूं, बच लो हो सके तो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोह कृपा कर दीनो।
गोस्वामी जी कहते हैं ठाकुर जी आपने मुझे ये मानव तन दिया, इतना परिश्रम करके भी जो मानव तन नहीं मिलता आपने मुझे दिया। इस कृपा के लिए मैं कोटि हूं मुख कही जाए न प्रभु के, कोटि हूं मुख कही जाए न प्रभु के, एक एक उपकार। अगर करोड़ों मुख से भी मैं ठाकुर जी के उपकार का वर्णन करूं कि आपने मुझ पर कितनी कृपा करी, तो भी मैं नहीं गा पाऊंगा। अच्छा एक बात कहें, अति भक्ति चोरे लक्षण, अति भक्ति चोर का लक्षण होता है। ये गोस्वामी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपने बड़ी कृपा करी मुझ पर और जो है मुझको मानव तन दिया, आपने इतना अनुग्रह मेरे ऊपर किया, आदि आदि ये सब जो भाव कह रहे हैं, इसका मतलब गोस्वामी जी कोई जरूर कोई चतुराई भरी बात अभी कहने वाले हैं आगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं आपने बड़ी कृपा की। ठाकुर जी बोले पॉइंट पे आओ, अब कहना क्या चाहते हो, इतनी हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हो आप। तब गोस्वामी जी कहते हैं तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, तदपि नाथ कछु और दीजो परम उदार, दीजो परम नाथ आपने कृपा बहुत की है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हे कृपालु आप कृपा करके मुझको ये वस्तु दे दीजिए। ठाकुर जी बोले मांगो क्या चाहिए। तो फिर गोस्वामी जी एक स्थिति बता रहे हैं, क्या विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, विषयवारी मन मीन भिन्न होत कबहू पल एक, होत हाँ ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत योनि अनेक, जन्मत योनि। हे नाथ, जिसके कारण अनेक योनियों में भटकना पड़ता है, जिसके कारण बार बार पाप का भागी बनना पड़ता है, उसका मूल कारण क्या है? बोले क्या कारण है बताओ। बोले विषय रूपी एक तालाब है, ध्यान से सुनिएगा, विषय रूपी एक तालाब है, विषयवारी, और उस विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है। समझ रहे हैं? काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, संसार के आकर्षण करने वाली वस्तुएं, ये सारे विषय हैं। ये विषय रूपी तालाब है, इसमें हमारा मन भटक रहा है, मन रूपी मछली घूम रही है ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले अच्छा, विषय रूपी तालाब में तुम्हारी मन रूपी मछली घूम रही है, हमको क्या करना है? कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु। एह विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, एह विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, ओ कौतुक हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह की। हे ठाकुर जी, इस विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली भटक रही है, कभी किसी विषय में जाके टकराती है, कभी किसी विषय में उलझ जाती है, कभी किसी विषय के आश्रय में आ जाती है। ठाकुर जी आप एक कृपा कर दो। बोले क्या करूं? बोले आप जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति
एक लंबे से बांस पर डोरी लगा करके उसमें कांटा फंसा करके तालाब में फेंकता है और फेंक करके तब तक बैठा रहता है जब तक मछली आकर के उस कांटे से अटक ना जाए। जैसे ही उस कांटे में आकर के मछली अटक जाती है, तुरंत वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति तुरंत बांस को पीछे खींच लेता है और रस्सी में फंसी हुई मछली को बाहर निकाल लेता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी, मेरी मन रूपी मछली जो है विषय रूपी तालाब में फंसी भई है, मेरे प्रयास करवे में यहां से बाहर नहीं आ रही है। आप आओ, अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके और बैठे रहो, विषय रूपी तालाब में अपनी कृपा रूपी डोर डाल के बैठे रहो। ये नहीं कह रहे गोस्वामी जी कि मैं आकर के उससे टकरा जाऊंगा, बोले आप बैठे रहो, विषयों में घूमता घूमता गलती से किसी दिन आके जब मैं टकरा जाऊं सोई मुझे खींच करके वहां से निकाल लेना। ये कृपा मुझ पर कर दो ठाकुर जी। तुलसीदास यही जीव मोह रज, तुलसीदास ही जीव मोह रज, जही बांध्यो सोई छोड़े, जही बांध्यो सोई छोड़े। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। ऐसी चतुराई अच्छी है, भक्त के अंदर ऐसी चतुराई आवे अच्छा है। जैसे वहां केवट की चतुराई है, यहां गोस्वामी जी की चतुराई है। और व्यासपीठ से हमारी भी चतुराई की कथा कराएंगे, दक्षिणा जब देवे की बारी आवेगी वृंदावन मांग लेंगे ठाकुर जी से। इतनी चतुराई अच्छी है भक्तों की। अब गोस्वामी जी की चतुराई क्या? गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा इस मन को विषय से निकालने का, मैं तो इन विषयों में ही घूमूंगा। आप आओ और आकर के अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके, जैसे एक मछली पकड़ने वाला इंतजार करता है, प्रतीक्षा में बैठा रहता है कि मछली कब फंसेगी, कब फंसेगी, कब फंसेगी। और ठाकुर जी कितना तत्पर बैठता है वो। मछली आकर के जैसे ही फंसती है उसको जरा सा आभास होता है कि मछली फंस गई, तुरंत निकाल लेता है कि कहीं दोबारा नहीं भाग जाए। ऐसे ही ठाकुर जी मेरा मन विषय में घूमता 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 किसी दिन आपकी कृपा की डोर से फंसे भी ना, स्पर्श मात्र हो जाए, आप तत्परता रखना, तुरंत निकाल लेना मुझे विषय से, अपने चरणों में ले लेना नाथ। ऐसे गोस्वामी जी, इतनी चतुराई अच्छी है। वैसे तो मैं कहता हूं कि भक्तों को चतुर नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। पर जब अपनी कृपा पे बात आ जाए तो इतनी चतुराई अच्छी है। ऐसी प्रिय चतुराई भी भागवत जी प्रदान करती हैं। ऐसी प्रिय लगने वाली चतुराई जिससे ठाकुर जी भी वश हो जाएं, वो भागवत जी की कृपा से ही आता है, वो भागवत जी के अनुग्रह से ही संभव होता है। तो इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को सुनो मत, पियो। बहुत सुंदर एक भाव है, मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। हमने कल भी एक बात कही थी, आप वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु को देखो कैसे हैं, ऊर्ध्वबाहु ही हैं। और छोड़ो भैया हमारे ब्रज के अधिष्ठात्री श्यामाजू को देखो, वो भी ऐसे ही हैं ऊर्ध्वबाहु में। जब किशोरी जी ने तो हम क्यों ऐसे बैठे? अरे जब कीर्तन हो, बढ़िया सुंदर मधुर संकीर्तन हो तो ऊर्ध्वबाहु है जाओ। कोई पीवे, 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 कोई पीवे संत
नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, श्यामा जो रस मीठा रे, रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। ओ ध्यान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का। ओ वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले, श्याम दीवानी, हाँ वन वन डोले श्याम दीवानी। मन मन डोले श्याम दीवानी। क्यों लाग्यो नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। क्या हो कोई पीवे, 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 कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, हाँ नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे। ओ नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई। काया। ओ नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मनमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते। तुलसी सूर फिरे मधुमाते। ओ रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, हाँ रोम रोम रस छाया
भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की तो फिर सुंदरतम पिय पाया, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। रस मीठा बोल राधा रमण लाल की। और कौन ने पियो है? सब पी करके गए हैं, वही मैं। हाँ ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले, हे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, हाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले। हे चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस, चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस, हाँ सुख नारद शिव बोले भैया रे, सुख नारद भैया रे, सुख नारद शिव बोले भैया रे, सुख नारद नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, रस मीठा रे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। रस जय जय श्री राम। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत की कथा सुनना नहीं है, पिबत भागवतम पियो।
अब आप कहोगे महाराज जी अब आप ये कह रहे हो मंच से, आपको कहने में सरलता लग रही है, हम लोग भी बस सुन ले रहे हैं, लेकिन ये पीने का विषय नहीं है, तो सुनने का विषय है। नहीं, अभी जब हम वो पद ढूंढ रहे थे ना, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह किए, तब मुझे एक पद और दिखा। सूरदास जी, वो अपने गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। यदि नाम रस पिएंगे, भागवत की कथा को पिएंगे, ठाकुर जी के सुंदर चरित्र को पिएंगे, तो फिर स्थिति क्या होगी? तो नवरस सठ रस रस अनरस, जाते सब हैं सीठे। बोले जा दिन आपने पिबत भागवतम रसमालयम, जिस दिन ठाकुर जी की कथा को पी लिया ना, जा दिन ठाकुर जी के सुंदर भाव को पी लिया, उस दिन क्या होगा? बोले तो नवरस सठ रस रस अनरस। ये संसार के जितने रस हैं सब अनरस लगेंगे, फिर इनमें कहीं रस नहीं आएगा, इनमें कहीं सुख नहीं मिलेगा। हमारी अपनी स्थिति बताऊं, पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं फिर भी बता दे रहा हूं, हम सबसे ज्यादा बचते हैं किसी के ब्याह में जाने से। गोविंद भार्गव जी मुझे इससे पहले ब्याह में ही मिले थे एक में लेकिन मैं ब्याह में जाने से बहुत बचता हूं। क्यों? बुरा नहीं मानिएगा अगर मैं किसी के ब्याह में गया हूं, वो यहां बैठा हो, क्योंकि ब्याह में जब वो दो जोड़ाओं को कहते हैं अरे राम जानकी से लग रहे हो, अरे बिल्कुल श्यामा श्याम से लग रहे हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मुझे लगती है भैया अभी तुमने वो देखे ही नहीं है, तो तुम उनसे कंपेयर कैसे कर सकते हो इनको? ये कितने भी सुंदर लग रहे हो, कितने भी बढ़िया लग रहे हो, लेकिन भैया अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। हितवंश महाप्रभु कहते हैं हित हरिवंश करी न्यो छावर, चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सावरो, दुल्हन राधा गोरी। ठीक है, अच्छे लगते हैं दुल्हा दुल्हन, लेकिन उनको कंपैरिजन मत करो कि भैया वो राम जानकी जैसे लग रहे हैं, या राधा कृष्ण जैसे लग रहे हैं, रुक्मणी कृष्ण जैसे लग रहे हैं। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि ये रस उससे मिल रहा है? क्योंकि अभी राम रस लिया नहीं है, अभी तक पिबत भागवतम रसमालयम स्थिति हुई नहीं है। यदि ये स्थिति हो जाएगी तो ये होगा, तो नवरस सठ रस रस अनरस, है जाते सब सीठे, फिर कोई नहीं भाता। बंचक विषय विविध तनुधारी, अनुभव सुने अरुढ़ी थे, जो मोहे राम लागते मीठे, राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। यह जानत हो हृदय आपने, सपने न अघाई उभीटे, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत अति जीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। जा दिन ठाकुर जी प्रिय लग गए, जा दिन पिबत भागवतम रसमालयम, ये स्थिति हो गई। अभी तक आप सुन रहे हैं कथा को, इसलिए बाकी के रस भी सुनने और लेने की इच्छा मन में होती है। जा दिन आपने भागवत को पी लियो, वादन और कोई रस लेवे की इच्छा होगी नहीं। और इसका प्रमाण है, प्रमाण क्या है? स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान वर्णन करते हैं कथाओं में, चौथे दिन जब कृष्ण जन्म होने वाला था, तो कृष्ण जन्म को 2 श्लोकों में सुना करके, संपूर्ण कृष्ण लीला को 2 श्लोकों में सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। परीक्षित कहने लगे, बोले भगवान आपने 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी, विस्तार से सुनाओ ना।
तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 4 दिन से तुम एक ही आसन पर बैठे हो, हिले डुले भी नहीं हो, चलो थोड़ी देर कुछ चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा पेट भर लो, फिर आ जाओ, फिर कथा सुनाते हैं। 4 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हो। परीक्षित जी महाराज तब जो बात कहते हैं, वहां ये बात घटती है कि हाँ, परीक्षित जी पिबत भागवतम रसमालय। परीक्षित जी क्या कह रहे हैं? बोले, भगवान पिबंतम त्वम मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से जो ये हरि कथा का मैं श्रवण कर रहा हूं, इस कथा ने अब अन्न का स्थान भी ले लिया है, जल का स्थान भी ले लिया है। मेरे प्राण जिस भी स्थिति में बचेंगे, उन सब स्थानों पर अब कथा विराजमान हो गई है। वास्तव में पूछो, अब मेरे जीव को कोई रस चखने की इच्छा नहीं है, कथा से वो रस मिल रहा है। मेरे कानों को और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, मेरे कानों को वो रस कथा से मिल रहा है। पूर्ण रूपेण मेरी इंद्रियों को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को तृप्त करने के जो भी साधन होने चाहिए, वो सब साधन मुझे कथा से मिल रहे हैं। कृपा करें भगवान, अब इस कथा को विश्राम ना करें। किंचित भी कुछ क्षण के लिए आपने और कथा नहीं कही तो जिस प्रकार बिना जल के, बिना अन्न के प्राण निकल जाते हैं, मेरे प्राण बिना कथा के निकल जाएंगे। ये स्थिति श्री परीक्षित जी महाराज की हुई है भागवत में। पिबत भागवतम रसमालयम। सत्संग की चर्चाएं हों, रसिकजनों के पद हों, ये सुंदर भागवत की गाथाएं हों, ये सुनने नहीं है, ये पीने हैं। और एक और बात कह दें, आप कितना भी भाव रख के बैठ लो, ये पीने की स्थिति भी तभी बनेगी जब चित्त में श्याम सुंदर विराजेंगे, जब वे चाहेंगे कि आप पियो, तभी वो स्थिति हो सकती है। इस प्रकार ये भागवत जी के 3 प्रथम श्लोक, इन्हीं को ही हम मंगलाचरण कहते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए अब चलो आगे बढ़ते हैं। सौनकादि ऋषि, 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य क्षेत्र में। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। 6 प्रश्न है। किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों को मारने आते हैं? किसके लिए आते हैं ठाकुर जी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः का, हमारे इतने सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? क्यों कभी मानव बन के आते हैं, तो हमने सुना है कभी ठाकुर जी जानवर भी बने आते हैं, ठाकुर जी कभी कूर्म बने आते हैं, नृसिंह बने आते हैं, कच्छप बनाते हैं। ये बार बार रूप बदलने का कारण क्या? जब ठाकुर जी एक है तो एक ही रूप में आ जाए। स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म, भगवान आके करते क्या है? के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, भगवान धर्म स्थापित करके चले गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों में अब आगामी 6 दिनों की कथा चलेगी। 7 दिन की कथा इन 6 प्रश्नों में निर्मित है। सूत जी महाराज ने जैसे 6 प्रश्न सुने, कुछ कहने से पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखो, गुरु कौन है? गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु कोई देह नहीं है। सबसे पहली बात तो गुरु को आप शरीर मत मानिए। गुरु एक दिव्य चेतना है जिसकी चैतन्यता आपको पथ दिखाती है भगवत प्राप्ति का। वो पथ प्रदर्शक है। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं, गुरु वही जो हरि से मिलावे, गुरु वही जो विषय विकार छुड़ावे, गुरु वही जो संशय समाधान करावे, और गुरु वही जो सब छोड़ वृंदावन बसा दे, वो गुरु। ये चतुर लक्षणों से युक्त जो है वो गुरु है। पहला क्या?
गुरु वही जो हरि से मिलावे। अच्छा देखो, हरि से मिलावे का मतलब क्या है? हरि जनों से मिलावे। हरि के जो जन हैं, भाई सीधे प्रेसिडेंट से थोड़ी मिल पाओगे, पहले उनके पीए के पास जाओ, नीचे काम करने वालों से, उनसे पहले दोस्ती बनाओ, यारी, उनसे थोड़ी अच्छी बैठक उठक बनेगी, तभी तो प्रेसिडेंट के पास जाओगे। तो गुरु कौन? जो हरि जनों से मिलावे, जो आपको बता दे कि भैया संत कौन है, जो आपको बता दे वैष्णव कौन है, किसकी शरणागत होनी है, किसकी संग करनी है, किसकी संगति में रहना है, ऐसे लक्षण जो बतावे वो गुरु। गुरु वही जो विषय विकार छुड़ा दे, जिसके प्रवचन से, जिसकी वाणी से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपके जितने भी विषय हैं, जितने भी दूषित विकार हैं, जिनको आप चाहकर के भी नहीं छोड़ पाए थे, जिसके वचन कहने मात्र से आपके वो विषय विकार छूट जाएं, समझना, ये हमारे गुरु हैं। ये गुरु जो विषय से दूर कर दे। गुरु वही जो संशय समाधान करा दे। अच्छा देखो, प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले और उत्तर मिलने पर समाधान हो, ये एक श्रेष्ठ क्वालिटी नहीं है। कई जगह तो ऐसा मानो कि श्रेष्ठ उत्तम स्थिति क्या है, प्रश्न पूछा ही नहीं, सोच के गए थे, पर गुरुदेव को देखते ही प्रश्न भूल गए, समाधान भी मिल गया। ये समझो ये उत्तम श्रेणी है। अच्छा एक आपको चमत्कार बताएं, वैसे मैं चमत्कार दिखाता नहीं, हमारे मित्र हैं वो ही दिखाते हैं, पर हमको एक चमत्कार आता है। और हमको क्या, हर भागवत के पंडाल में एक चमत्कार होता है। क्या? आप प्रश्न मन में सोच करके बैठो। हाँ, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मेरे एग्जाम है कल मैं पास कैसे होऊंगा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए मेरा पाम टूट गया सही कैसे होगा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए मुझे कोई बीमारी होगी, वो ये सब नहीं भैया। प्रश्न भगवत संबंधी हो, आध्यात्म संबंधी हो, आप मन में विचार करके बैठ जाओ कथा में। वैसे तो निश्चित है कि 4 घंटे की कथा के क्रम में आपका उत्तर मिल जाएगा, पर यदि 4 घंटे में एक दिन में नहीं मिले तो अगले दिन फिर आओ। वैसे तो 7 दिन सुनो, पूरी प्रतीक्षा करो 7 दिन तक। 7 दिन में आपके संशय का समाधान निश्चित होगा, बिना पूछे होगा, ये निश्चित है। आज कोई एक बालक हमसे मिलने आए, बोले महाराज जी कल हम कथा में बैठे थे तो हमारे मन में आ रहा था, महाराज जी इतना वृंदावन का रस कह रहे हैं, एक श्लोक की एक छंद कह दें राधा रस सुधा निधि का। बोले महाराज जी मैंने सोचा और आपने तुरंत ही बोल दिया। अब मैंने कहा भाई मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, तुम ये मत समझना कि मुझे पता थी कि तुम बोल रहे हो और मैंने बोल दिया। ये भागवत जी का ये पंडाल का औरा ही अलग होता है। ये भागवत जी यहाँ विराजमान हो गई, फिर ये सामान्य स्थान नहीं है। यहां आप विचार करके बैठो, आप जो विचार करेंगे वो होगा, निश्चित होगा, आपके संशय का समाधान होगा। तो गुरु वही जो संशय समाधान करा दे, और गुरु वही जो सब तज वृंदावन बसा दे, सब छुड़वा करके वृंदावन में बसवा दे। अच्छा देखो, पता नहीं क्यों मेरे मन में ज्यादातर ऐसा भाव आता है, तन से किसी का त्याग करना ये इतना आवश्यक नहीं है। हाँ, विषय भोगों का तो त्याग करना है, पर तन से आप, जरूरी नहीं है कि आप अपने अपने स्थानों का त्याग करो और वृंदावन में। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं, बुरा ना माने, कान पकड़ के क्षमा, कितने ऐसे लोग जो सब छोड़ करके वृंदावन आ गए, लेकिन उनके मन में कोई किंचित भी फर्क नहीं पड़ा। और कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो कोसों दूर वृंदावन से रहते हैं, लेकिन चित्त में 24 घंटे वृंदावन की स्मृति बनी रहती है। असली ब्रजवासी तो वो हैं जिनके चित्त में एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी का वियोग नहीं होता। तो कई बार आप तन से त्याग करने में कोई बहुत सरलता होती है, तन से छोड़ देना बड़ा आसान होता है, मन से छोड़ के दिखा। और हम मानव इतने निपुण हैं नाटक करने में, नाटक करने की क्वालिटी हम सबके अंदर होती है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाए कि तन से आप त्याग ना कर पाओ, स्थान का, घर का, आदि आदि जगहों का, वृंदावन आने के लिए, तो नाटक करो, मां रहवे को नाटक करो, पर मन से नित्य वृंदावन का स्मरण करो। मूल बात यह नहीं कि आपका तन वृंदावन में रहता है, मूल बात यह है कि आपके चित्त में वृंदावन रहना चाहिए, चित्त में वृंदावन हो।
एक पद मैंने बहुत वर्षों पहले हमारे लाल जी ने कृपा करके भाव निर्मित करवाया था। मैंने कभी गाया नहीं कथा में, अभी विदिशा में कथा थी कुछ दिन पहले, वहां 2 लाइन गाई थी। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। तो ये मन ही वृंदावन बने तो गुरु वही जो सब तज चित्त में वृंदावन बसा दे, वो गुरु है। ये गुरु का स्वरूप है। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मे। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हम सबके गुरु हैं श्री सुखदेव जी। और ये सुखदेव जी कौन है, कल मैं बता रहा था ना, तरुवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। श्री किशोरी जी ने ही श्री सुखदेव जी को भागवत के वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कथा कैसी है? कोपी कदाचिन्मणि पिंजरस्थम सुको वचो वा चैतुम प्रवत्त, आनंद कंद व्रजंद कृष्ण गोविंद दामो दर माधवेति। किशोरी जी नित्य अपने सुख पक्षी को ठाकुर जी का नाम याद करवाती हैं। कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, ये सारे नाम उनको याद करवाती हैं। अब दिन भर वो तोता बैठा बैठा पिंजरे में कृष्ण, माधव, गोपाल, हरि, मधुसूदन यही बोलता रहता है। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, 24 घंटा वो नाम गाता रहता है। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर पधारे, सब सखियों ने प्रणाम किया, सबने वंदन किया, उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी जब वहां से चले गए तब किशोरी जी ने पक्षी से पूछा, अरे मैं तुमको 24 घंटा नाम याद कराती रहूं, तेने श्याम सुंदर को प्रणाम क्यों नहीं कियो? तो वो सुख पक्षी बोलो, कौन श्याम सुंदर? बोले जिनको तू नाम गावे वही श्याम सुंदर। बोले मोए तो बस नाम पता है, मोए ये थोड़ी पता हो श्याम सुंदर है कौन। ललिता विशाखा बोली, रट्टू तोता है, यानी नाम रट लियो लेकिन नामी को जाने ना है। श्री जी कछु कृपा करो, नाम जान गए है पर नामी को ना जाने, वाकिलिया या को कहा करना पड़ेगो। तब श्री जी ने कही, बोले वाकिलिया तो या को कथा रस के महासागर में डुबकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कीर्तन में जिस नाम को आप गा रहे हैं उस कीर्तन के नामी को पहचानने के लिए कथा का आश्रय तो लेना पड़ेगा। तब श्री जी ने आज्ञा की, मैं तो को तभी स्वीकार करूंगी जब तू श्री कृष्ण को भली भांति जान के मेरे पास आवेगो। तब वही सुख पक्षी पृथ्वी पर पधारे। महादेव से उन्होंने अमर कथा सुनी। अमर कथा छुप करके सुनी तो महादेव रुष्ट हो गए। महादेव के क्रोध से बचने के लिए उड़ करके गए हिमालय की कंदराओं में होते हुए, वहां श्री वेदव्यास जी की गुफा के पास उनकी पत्नी बिटिका जलपान कर रही थी मुख खोल करके। महादेव के क्रोध से बचने के लिए सुख पक्षी ने मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश कर लिया और 12 वर्ष तक उन्हीं के गर्भ में निवास किया। 12 वर्ष बाद जब सुखदेव जी अंतर बैठे बैठे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे, जो महादेव से कथा सुनी उसी रस का जब चिंतन करने लगे, तो बिटिका को अंदर से ऐसा आभास हुआ कि कोई कुछ बोल रहा है। तब वेदव्यास जी से जाके प्रार्थना की। वेदव्यास जी ने अपनी मंत्र दृष्टि से देखा तो पाया ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भागवत के प्रवक्ता श्री सुखदेव जी महाराज है। ये सामान्य नहीं है, भगवत यश गाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, बालक तुम जन्म लो। सुखदेव जी बोले, मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? जन्म लेती माया पकड़ लेती है और मैं माया से निवृत्त होने के लिए आया हूं।
यदि परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आकर के यदि मुझे आश्वासन दे कि माया तुम्हें नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा, तब गर्भ में ही ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि आप अवतरित होइए, आपका प्रादुर्भाव माया में बंधने के लिए नहीं, माया में बंधे जीवों को माया से मुक्त करने के लिए हुआ है। सुखदेव जी आप प्रकट हो जाओ। तब सुखदेव जी का इस धराधाम पर प्रादुर्भाव हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। यही है भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी। कौन ने भेजे? हमारी श्यामा जी ने भेजे, हमारी लाडली जी ने भेजे। इसीलिए सुखदेव जी ने पूरी भागवत में राधा शब्द का स्वच्छंद उच्चारण नहीं किया। राधसा, राधा के साथ में आगे पीछे शब्द जुड़े, कई बार ऐसे शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ अलग है। स्पष्ट राधा शब्द भागवत में नहीं है। क्यों? एक पद आता, पंक्ति कभी कभी गाता हूं मैं। श्री सुख मूर्छित भय माश शठ, जो यह नाम पुकारा, राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल प्यारे। महामधुर मंगल में राधा, महामधुर मंगल में राधा, महामधुर मंगल में राधा, महामधुर मंगल में राधा। नाम प्रीत यश गारे, राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल प्यारे, राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल प्यारे। पंक्ति कैसे है? राधा नाम बहत रस धारा, राधा नाम रटत नाम हो भव से पारा, रटत नाम हो। श्री सुख मूर्छित भय माश शठ, श्री सुख मूर्छित, श्री सुख मूर्छित भय माश शठ, श्री सुख मूर्छित वेद पुराण पुकारा, राधा राधा बोल प्यारे, राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा बिहारी लाल की। आज परम सौभाग्य है हमारी कथा के मध्य में परम पूजनीय भगवद यश जो खूब मधुर भाव से गाते हैं, श्री द्वारिकाधीश को अपनी वाणी से खूब रिझाते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत राम कथा के उद्भव प्रवक्ता पूज्य श्री जिग्नेश दादाजी हमारे मध्य में पधारे हैं। बारंबार आपको प्रणाम। आपका एक मधुर भाव जो मैं भी अपनी कथाओं में गाया करता हूँ। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी
द्वारिका में जाके तो कोई गा दे तो माँ तो वैसे ही लोग नाचने लग जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसे मधुर मधुर कई भाव आपने श्री द्वारिकाधीश जी के चरणों में प्रस्तुत किए। वहां के बड़े बड़े गायक भी अपने अपने मंचों से गाते हैं। व्यासपीठ भी गुजरात की अधिकतर आपके भावों को गाते हैं। ऐसे हमारे पूज्य श्री जिग्नेश दादाजी पधारे हैं। आपकी फोगला आश्रम में कथा चल रही है। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार स्वागत, अभिनंदन। अभी जब प्रवचन क्रम होगा हम निवेदन करेंगे, महाराज जी भी कुछ भाव हम आप सबको श्रवण कराएंगे। तो राधा नाम बहत रस धारा, रटत नाम हो भव से पारा। श्री शुक मूर्छित भय माश शट, वेद पुराण पुकारा। राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा। तो श्री सुखदेव जी की गुरु हैं। और मुझे श्लोक स्मृति में नहीं है, लेकिन मैं कल जरूर बताऊंगा। कुछ लोगों के नाम कभी भी स्वच्छंद बोलने नहीं चाहिए। अपना नाम, अपने गुरुजनों का नाम, हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसका नाम, एक पुत्र का नाम, घर में एक ही पुत्र है उसका नाम, या एक ही पुत्री है उसका नाम स्वच्छंद नहीं बोलना चाहिए। उसको फिर हम कुछ अन्य भाव से पुकारते हैं। एक पुत्र है तो लाला बोलेंगे, उसका एक निकनेम रख देंगे, प्रिय सा कुछ भी उससे बुलाएंगे। पत्नी का नाम प्रिय है, प्रियसी है, उसका नाम भी नहीं बोलना चाहिए। पत्नी को पति का नाम भी नहीं बोलना चाहिए। ये नियम तो चलता है कि पत्नी पति का नाम नहीं बोलती है, पर पति पत्नी का नाम बोलते हैं, पर दोनों को ही नहीं बोलना चाहिए। बच्चों के नाम से कह देते उसकी माँ, उसके पिताजी, सुन लो। अब लोग इसको सोचते हैं कि ये पुराना फैशन है, पहले संकोच में नहीं, ये शास्त्रीय प्रमाण है, नहीं बोलना चाहिए नाम। और आप कहेंगे इससे होगा क्या, नाम बोलते हैं तो आयु घटती है, आयु कम होती है। अपना नाम भी बार बार नहीं बोलना चाहिए। इसमें एक भाव ये कह लो, मैं पना नहीं होना चाहिए। मैंने किया, मेरा ये, मेरा वो, मेरे द्वारा, ये मैं हूं, मैं। अपना नाम बार बार नहीं बोलना चाहिए। अपनत्व का ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और अपने गुरु का नाम भी नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए हम सदगुरुदेव भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान बहुत दीन होकर के, बहुत सरल होके, बहुत सहज होके और बड़ी उपमाएं लगा करके गुरुजनों के नाम बोलते हैं। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय। और हमारे वृंदावन में तो ऐसे बोल देते हैं, वहां के महाराज जी, वो वाले महाराज जी, उनका स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं किया जाता है। और पूरा श्लोक है, शास्त्रीय प्रमाण है कि क्यों नहीं बोलना चाहिए। कल मैं निश्चित बताऊंगा। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज अपने गुरु का नाम नहीं बोल रहे हैं। दो कारण हैं। पहला कारण तो गुरु का स्वच्छंद नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, उपमाएं लगानी चाहिए। अब गुरु रूप में बैठी श्री जी हूं, उपमाएं कौन सी लगाओगे भैया? कितनी उपमाएं लगाओगे? सब उपमा भी ऐसी होनी चाहिए जो गुरु से श्रेष्ठ, गुरु को श्रेष्ठ बनावे। अब श्री जी को श्रेष्ठ बनाने के लिए कितनी उपमाएं लगाओगे? इसलिए सुखदेव जी पहले ही निश्चय करके बैठे हैं कि मैं स्वच्छंद राधा नाम उच्चारण नहीं करूंगा। पहला कारण तो गुरु का नाम नहीं बोलना है, और दूसरा कारण श्री शुक मूर्छित भय मास शठ, 6 महीना की समाधि लग जाएगी सुखदेव जी की। क्यों? इतना प्रेम है अपने गुरु के नाम से कि यदि कोई बोल भी दे राधा, तुरंत सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ हो जाते हैं। प्रेमाश्रुओं से नेत्र भर जाता है, मंद मंद मुस्कुराहट आ जाती है, रोए खड़े होने लग जाते हैं, शरीर कंपन होने लग जाता है, मूर्छा हो जाती है श्री सुखदेव जी को। पर सुखदेव जी तो यहां परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, जिसके पास केवल जीवन के 7 दिन बचे हैं। इसलिए सुखदेव जी पहले ही निश्चय करके बैठे हैं, मुझे उच्चारण नहीं करना है। इसलिए कई जगह श्रीमद् भागवत में सांकेतिक रूप से श्री जी का स्मरण किया गया। जैसे भगवान उवाच नहीं है, श्री भगवान उवाच, श्री सुक उवाच। तो जहां भी ये श्री शब्द का संबोधन किया गया भागवत में,
वहां श्री जी को याद कर रहे हैं, श्री सुखदेव जी उनको वंदन कर रहे हैं। अकेले भगवान उवाच नहीं, श्री युक्त भगवान उवाच, मतलब किशोरी जी के संग खड़े ठाकुर जी बोल रहे हैं, ऐसा भाव। और एक जगह भागवत में अन्य गोपनीय भाव से श्री जी का भाव प्रस्तुत किया गया है। कैसे? जब दसम स्कंद प्रारंभ होता है तो वहां पर गोप्य ऊंचू, गोपी गीत में कहा गया गोप्य ऊंचू, मतलब बहुवचन है, बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं। लेकिन जब भ्रमर गीत आता है, मधुपके तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमेदृक्। इस भ्रमर गीत की विशेषता यह है, यहां पर ठाकुर जी की व्याज स्तुति की गई है। व्याज स्तुति मतलब जैसे हम कई बार कई लोगों की प्रशंसा करते हैं पर टोंट में करते हैं। कैसे? अरे अरे ये तो बहुत बड़े लोग हैं महाराज, हमको कहां पूछो, अरे तो इनकी तो स्थिति बहुत ऊंची है। इसको कहते हैं व्याज स्तुति। इस प्रकार ये भ्रमर गीत जो है ये व्याज स्तुति है ठाकुर जी की। यहां पर स्तुति गाई जा रही है लेकिन टोंट मार मार के स्तुति गाई जा रही है। और वहां लिखा है गोप्य ऊंचू नहीं, गोपी उवाच, एक वचन। एक वचन का मतलब है कि ये शब्दावली गोपियों की नहीं है, ये हमारी श्यामा जी की है, किशोरी जी की। ऐसे अंदरूनी रूप से कहीं कहीं श्री जी प्रकट हैं श्रीमद् भागवत में। प्रकट का कारण क्यों नहीं है, इसके पीछे बड़ा विवाद हुआ वृंदावन में। पर प्रकट का कारण कोई दूसरा थोड़ी ही है। ऐसा थोड़ी है कि श्री जी को मानते नहीं। प्रकट का कारण सम्मान है, प्रकट का कारण शास्त्रीय भाव है। सुखदेव जी को भय है, अपने गुरुदेव के नाम लेने में संकोच हो रहा है। वो सुखदेव जी की स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है। तो ऐसे सुखदेव जी भागवत के वक्ता हो, उनको हम प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन करके सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। अब मैं थोड़ी बहुत देर और कुछ प्रसंग कह के फिर कथा को विराम देंगे, वृंदावन रसामृत पद गाएंगे और हमारे मध्य महापुरुष पधारे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान पधारे हैं, उनके वचनामृत सुनेंगे। उसके बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। आप में से कोई भी आरती से पूर्व नहीं जावे, ऐसी हमारी प्रार्थना। क्योंकि कई लोग ऐसी धृष्टता करते हैं कि महापुरुष पधारे, उनके प्रवचन से पहले ही उठ के चले गए, तो फिर देख लेना अगले जन्म में पेट खराब हो जाएगा आपका, अगर ऐसा किया तो। इस जन्म में नहीं होगा। मुने साधु पृष्ठोयम भवद्भिः लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परमानंद हमारे मध्य में परम भगवदीय भगवत सेवा में निरंतर रहते हैं। ऐसे विदिशा में अभी आपके द्वारा भागवत की कथा दास की सेवा स्वीकार की गई। ऐसे हमारे श्री अंकित कृष्ण जी, श्री बटुक जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। सूत जी महाराज कह रहे हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सभी पुरुषों का परम धर्म क्या है, सभी मानवों का परम धर्म क्या है? बोले अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ठाकुर जी के प्रति अहैतुकी भक्ति होना। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? न खंडित होने वाली भक्ति।
उसको अहितुकी भक्ति कहा जाता है। हमारी भक्ति क्या है? जरा से हमारे विपरीत अवस्था का व्यवहार यदि हमारे साथ हो जाए, या हमारी स्थिति जीवन की यदि जरा भी हमारी अनुकूलता के विपरीत चली जाए, हमारी तुरंत भक्ति खंडित हो जाती है। नहीं, चाहे कुछ हो जाए आपकी भक्ति खंडित ना हो, चाहे जैसी स्थिति आ जाए पर आपकी भक्ति में बिल्कुल भी विचलतता ना आवे, उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति। अनेक प्रसंग हैं अहेतुकी भक्ति के। भक्तिमती मीराबाई, उनके जीवन का एक प्रसंग आता है कि मीराबाई का जिनके साथ विवाह हुआ, अभी कुछ दिन पहले नवंबर में गांधी धाम में मीरा के गिरधर प्रसंग कहने का अवसर मिला था, बहुत सुख मिला था। तो मीराबाई वैसे तो अपना श्रृंगार सहज ही करती थी, वही श्रृंगार करती थी जो जिससे ये प्रतीति हो कि वो ठाकुर जी की हैं। खूब उनको गहने दिए जाते, राजकीय वस्त्र दिए जाते, परंतु वो अपना श्रृंगार करती नहीं थी। पर एक दिन पता नहीं शरद पूर्णिमा का समय था, मीराबाई को आज इस बात की प्रतीक्षा थी कि रास विहार होगा, और आज मीराबाई ने अपना 16 श्रृंगार किया। और उसी समय का प्रसंग ऐसा आता है कि राणा जी जिनसे ब्याह हुआ, अच्छा राणा जी दो नाम लिए जाते हैं। राणा जी का मतलब मीराबाई के जो पतिदेव हैं वो भोजराज राणा जी, पर जब उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद में उनके छोटे भाई जब बने, उनको भी राणा जी कहा गया। तो कई लोगों ने उस कथा में कहा, बोले महाराज जी मीराबाई को विष तो उनके पति ने दिया। मैंने कहा नहीं, पति ने नहीं, पति तो भक्त थे मीराबाई के, उनको विष तो छोटे भाई ने दिया राणा जी के, जब वो राजा बन गए थे, राजकुमार बन गए थे, वो विषय अलग है। तो राणा जी जो थे वो एक जगह युद्ध करके आए थे, और उस युद्ध में उनको बहुत पीड़ा हुई थी, कई सारे बाण लगे थे, घायल अवस्था में थे राणा जी। उस स्थिति में वैद्यों ने तो कह दिया था बस सेवा करो, अब जब तक इनकी श्वास है बस तब तक की स्थिति है, पूरा परिवार भयभीत रहता था। पर मीराबाई तो अलग स्थिति में थी, आज शरद पूर्णिमा है इसलिए उन्होंने 16 श्रृंगार किया। मीराबाई को उस रूप में देखकर, वो विषय मुझे लगता है मैं पूरा सुनाऊंगा तो ही अच्छा लगेगा, और वो पूरा सुनाऊंगा 2-4 घंटे और मुझे लग जाएंगे, पर मैं थोड़ा सूक्ष्म में ही कह दूं। मीराबाई के रूप को देख करके उनके पतिदेव ने कहा, आज आपके रूप को देख करके मुझे लगता है, वो बार बार मीराबाई से यही प्रार्थना करते थे कि आप तो बस मेरे सिर पे हाथ रखो कि आप जैसी भक्ति मेरे भीतर आ जाए। तो मीराबाई के पतिदेव ने जब अपने प्राण त्यागे, उस समय मीराबाई 16 श्रृंगार में बैठी थी और उनकी गोद में ही पतिदेव का सर रखा था। सबने आकर के ताने दिए, सबने आकर के खूब सुनाया, बोले तेरे ही ऐसे रूप स्वरूप बनाने से और तेरे इस प्रकार की स्थितियों से ही तेरा आज सौभाग्य चला गया, तेरा पातिव्रत धर्म टूटा है, इसीलिए कम उम्र में तेरा पति चला गया। खूब कोसा मीराबाई को सबने, पर मीराबाई के तन पर, मीराबाई के मन पर, बुद्धि पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता था। वो पूर्ण रूपेण उस स्थिति से अलग थी। वहां स्थिति तो मातम की थी, पर मीराबाई तब भी एकांत में श्री गिरधर लाल जी की सेवा कर रही थी, और वहां एक प्रकार से रास के भाव में ऐसा विचार कर रही थी कि श्याम सुंदर के साथ रास विहार हो रहा हो। बंधु, ये सब जो चरित्र हैं, ये सब जो भाव है ना, ये सुनने में प्रिय लगते हैं, मन को बड़े भाते हैं, परंतु करणीय में बड़े दुखदायी होते हैं। लोग आपको एक उपाधि दे देंगे पागल की, ये पागल हो चुका, हमारे किसी काम का नहीं है।
बताओ घर में क्या स्थिति और ये रासविहार की भूमिका निभा रहे हैं। वास्तविकता में पूछो तो इसी को कहते हैं अहेतुकी भक्ति, जो किसी भी प्रभाव से, किसी भी कारण से आपकी भक्ति को आपसे दूर ना होने देवे। आपका जो प्रेम पहले था ठाकुर जी से वो सदैव बना रहे ठाकुर जी के प्रति, इसी को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। जीवन पर आने वाली विषमताएं, विडंबनाएं किसी भी प्रकार से ठाकुर जी से विलग आपको ना करें, उसी को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। ऐसी अहेतुकी भक्ति की भिक्षा मांगो भागवत जी की कथा से, चाहे कुछ हो जाए। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, सब लोग गाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के चरण कमल चितराची, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण हो आए लाए बिसरू में दिन राती, हो आए लाए गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा। क्या चाहती हैं आप? मीराबाई कहती हैं, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दोए कर जोड़्या रज करूं छु, दोए कर जोड़ा दोए कर जोड़ा रज करूं छु, दोए कर जोड़ा रज करूं, सुन ली जो मारी बाती, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थी। इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण
साथी। गिरधर जनक मरण रासाती। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी भक्ति को डगमगाने ना दे। बंधुओं, यही मान लीजिए कि स्थितियां भी ठाकुर जी भेजते हैं देखने के लिए कि देखें अब विचलित होता है कि नहीं, अब मेरी सेवा में न्यूनता लाता है कि नहीं, अब मुझे कुछ समय के लिए त्यागता है कि नहीं। तो इसलिए अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सभी मानवों का, वैष्णवों का यही धर्म है, चाहे जो हो जाए, अहेतुक्य प्रतिहता। अहेतुकी भक्ति करो ठाकुर जी की, कैसी भी स्थिति आ जाए छोड़ो न।